नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिटर्मिनेंट्स का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आई होप आप सब अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर से बाहर नहीं जा रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हमारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया है वो कैसे निकालते हैं, आइए हम इस वीडियो में इस चीज़ को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिकल आर, जो ट्राइंगल होता है हमारा उसके वर्टिकल क्या होते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इज गिवन बाय दी 1/2 x इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला होता है उसका। तो अब देखिए, नाउ दिस एक्सपीरियंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स एज। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे हम इसको डिनोट करेंगे। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है हमारी, ये वाली, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम इसको यहाँ पे क्या x1 है, x2 x3 है, तो इनको हम यहाँ पे लिख देंगे x1 x2 x3। फिर ऐसे ही y1 y2 और y1 y2 और y3 को लिख देंगे और थर्ड वाली में 1 1 1 लिख देंगे और इज इक्वल टू में 1/2। तो ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय मैट्रिक्स रूल। मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब अगर हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, उसको हमें सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को सोल्व हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिकल आर 3 8 माइनस के 4 2 5 और 1, ये दे रखा है हमारे पास इसका। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने 1/2 लगाया और इस मैट्रिक्स को लिख दिया। मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा था, ये x1 ये x2 और ये x3, x1 x2 और x3 को लिख लिया। फिर y1 y2 और y3 को लिख लिया, y1 y2 और ये y3 इनको भी लिख लिया। उसके बाद ये यहाँ पे 1 1 1। अब हम इसको 1/2 और इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये 3 यहाँ से ये कट जाएगा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उसके बाद फिर हम 8 को ले लेंगे हमारी मैट्रिक्स में, 8 और फिर इस टेबल को, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर इसी तरह से हम हमारी इस टेबल में इसको ले लेंगे 1 को और फिर इन दोनों इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और हम अपने आंसर को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं था, आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करके सारे के सारे आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा माइनर और कोफैक्टर। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न टू राइट द एक्सपेंसेस ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन कम्पैक्ट फॉर्म यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर, यानी हम माइनर ऑफ और कोफैक्टर निकालना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, माइनर और कोफैक्टर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली हम बात करें तो इसमें मेजर जो चेंज है वो चेंज सिर्फ और सिर्फ एक साइन का है। जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके अंदर क्या है, हमें जो 6 एलिमेंट है उसको एक्सपेंड करके उसका हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट है। तो इसको और इसको, इन दोनों को हमने हाइड कर दिया। अब हमें निकालना है M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हमने हाइड कर दिया। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पे जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप देख रहे हो, 8 - 14 माइनस के 6 जो है ये हमारा क्या आ गया, माइनर आ गया। अगर सेम हमें इसी के अंदर इसका कोफैक्टर निकालना है तो सेम है, बस रूल क्या है कोफैक्टर निकालने का कि इसमें आपका साइन लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये प्लस का साइन, ये माइनस का, फिर ये प्लस का, फिर ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, फिर ये आपका प्लस का साइन होता है, ये माइनस का और ये माइनस का। सपोज अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो जो हमारा कोफैक्टर आया, सॉरी माइनर आया है इसका, उसका आंसर आया है हमारा -6। अगर हम इसी स्टेटमेंट में कोफैक्टर निकालते हैं
तो आंसर पहले ये आएगा, बट यहाँ पे साइन माइनस का है तो बाहर एक माइनस और लग जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा इसका माइनर आएगा वो आंसर आएगा 6 में। माइनर और कोफैक्टर में मेजरली यही चेंज होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। अगले एग्जांपल में हमें दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं हमें। ये 2/2 की मैट्रिक्स है। हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन 3/3 की मैट्रिक्स में आते हैं, तो हम वही एग्जांपल देखते हैं 3/3 की मैट्रिक्स में। इसमें देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। हमें इसके सभी के सभी माइनर और जो कोफैक्टर है वो हमें निकालने हैं इसके। तो माइनर और कोफैक्टर को हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर को। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स के हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने निकाले माइनर M11 निकाला, तो इस रो को और इसको हाइड कर लिया, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा आंसर आया -20। ठीक है, ये हमारा माइनर आ गया। फिर सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, M12 निकाला। M12 में ये और हमने इसको ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। उसी तरह से फिर हम M13 निकालेंगे। जब M13 निकालेंगे तो इस वाले को और इस वाले को हम हाइड कर देंगे यहाँ पे। जैसे ये आपका M13 में इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पे। इसी तरह से हम सभी की सभी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हमारी माइनर और कोफैक्टर। माइनर्स की हम माइनर निकालेंगे। माइनर को हम M11, M12, M13 इससे डिनोट करते हैं, और जो हमारे कोफैक्टर होते हैं, कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, A11, A12। जैसे आप देख रहे हैं इनको हमने एक्सपैंड किया है, वैल्यू दोनों की सेम है बट साइन का फर्क है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला माइनस है यहाँ पे। अब मैं आपको एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर दिखाता हूँ कि हमारे साइन कैसे चेंज होंगे इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए कि यहाँ पे पहला साइन ये प्लस का है, ये आंसर माइनस का आएगा, ये आंसर माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये फिर प्लस का है, फिर ये माइनस का आएगा, ये प्लस के है सभी के सभी। ठीक है, तो प्लस वालों को भी हम एक बार लिख लेते हैं। ये हमारा प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये दोनों भी हमारे आंसर प्लस के हैं। तो अभी देखिए माइनर और कोफैक्टर में आप मेजर चेंज देखेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि इसमें क्या चेंजेस है। फर्स्ट हम आंसर हमारा -20 आया है, तो यहाँ पे हमारा प्लस का साइन है, तो कोफैक्टर भी सेम आया है। सेकंड में हमारा आंसर -46 आया, बट यहाँ पे ऑलरेडी साइन माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा कोफैक्टर है वो पॉजिटिव वैल्यू आई है। फिर इसी तरह से इस वैल्यू में प्लस का साइन है, तो जो आंसर आया सेम एज इट इज है, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। फिर अगर नेक्स्ट में देखें माइनस का साइन है, यहाँ पे हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, तो माइनस से माइनस कट के ये प्लस में आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला फिर प्लस का साइन है, तो ऑलरेडी सेम आ गया। इसमें देखो प्लस का आंसर है M23, इसमें हमारा माइनस का साइन है, तो ये आंसर यहाँ पे हमारा माइनस का आया है। इसी तरह से हमें पूरी की पूरी मैट्रिक्स को सोल्व करना है, माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गया होगा माइनर और कोफैक्टर में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखते हैं हमारा। उससे पहले ऊपर एक दो और इम्पोर्टेंट कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में। इसमें भी आप इजीली निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो, इनको आप ऑपरेशन लगा के भी कर सकते हो। जैसे इस वाले में से आपने ये घटा दी, ये ज़ीरो हो जाएगी, इसमें से ये घटा दी, ये ज़ीरो, यहाँ पे ये ज़ीरो आ जाएगा, ये बच जाएगा। अब आप इसको एक्सपेंड कर देना आराम से, इसको एक्सपेंड करके आप ये वाला एलिमेंट निकाल सकते हो कोफैक्टर। वैसे तो आपको सारे निकालने हैं, अगर बाई चांस आपको एक कोई भी पूछे तो भी आप ऑपरेशन लगा सकते हो इस पे। जैसे मान लो आपको ये वाला इरेज करके दिखाते हैं। मान लो आपको कोई भी एलिमेंट निकालना है, ये वाला एलिमेंट निकालना है आपको, तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है आपकी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी अपनी ज़ीरो कर दी, तो आप इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे, तो अब ये ज़ीरो है, यहाँ से इसके मल्टीप्लाई करोगे, वैसे ही ये यहाँ पे माइनस का जेड रह जाएगा आपका, और ये जो नई इक्वेशन आ जाएगी, तो आपको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा मुश्किल वो नहीं होगा। अब और तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। In this previous chapter, we have studied inverse of a matrix. In this section, we shall discuss the condition of existence of inverse of a matrix। यानी कहने का मतलब है कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या है, एडजॉइंट निकालना सीखना है और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स तो आपने लास्ट एक्सरसाइज में सीख लिया था, जो आपका मैट्रिक्स का चैप्टर था। रोज को आप कॉलम में कन्वर्ट करके
इन्वर्स निकाल सकते थे। अब देखिए एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसकी हमें डेफिनेशन दे रखी है। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, जो भी हमारी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के क्या करते हैं हम, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A11 A12 कोफैक्टर निकाल के जो हमारे एलिमेंट बन गए A11 A12, फिर उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। वही हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास A11 A12, तो इसमें एडजॉइंट ए इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ए बोलते हैं हम इसे। ये क्या है, हमारा एडजॉइंट ए है। तो ये हमारा एडजॉइंट ए हो गया। तो यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ए करने के बाद अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स किसका, दो यहाँ पे समझने वाली दो चीज है। एक तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसमें तो सिर्फ हमें हमारा मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, या फिर पहले हमें मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़े, उसके बाद उस मैट्रिक्स को हमें इन्वर्स निकालना पड़े, या उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना पड़े। तो उस केस में ये एग्जांपल है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमने एडजॉइंट करके ये वैल्यू निकाल ली, इस वाली को रो को हमने ये बना दिया, ये ट्रांसपोज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए। अब अगर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड करना है हमें, ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2 3 1 4। सबसे पहले हमने इसके कोफैक्टर निकाले, A11 A12 A21 और A22। ये कोफैक्टर निकाल के हमने क्या किया, इसका एडजॉइंट ए निकाल लिया, इनको एलिमेंट्स को यहाँ पे पुट कर दिया, वैल्यू को पुट करने के बाद ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक रिमार्क्स दे रखा है, रिमार्क्स में फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 गिवन बाय, ये हमें एक दे रखा है A11 A12 21 और 22। तो ये हमें दे रखा है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देन यहाँ पे साइन चेंज होंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, इस केस में साइन चेंज होंगे, इसमें इंटरसेक्ट होंगे। ये चीज़ हमें दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हमें थ्योरम दे रखी है, या फिर बोल सकते हैं हम प्रॉपर्टी दे रखी है, या प्रॉपर्टी नंबर 1 दे रखी है। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें कहती है कि जो इफ एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन क्या है, इसमें प्रॉपर्टी में अगर हम एक ही एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू, फिर एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई करते हैं, बात सेम है, वो दोनों इक्वल होंगे। और वो किसके इक्वल होंगे, जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इनटू में आई, यानी आई जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यानी जो ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है ये वाले, ये ही हमारे सेम होंगे। उसके अलावा जो ये जो हमारे एलिमेंट बच गए मैट्रिक्स के, ये सेम नहीं होंगे, तो ये वाले बाकी सारे 0 0 होंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगी, ये तीनों एंगल सेम होंगे। तो उसी तरह से ये हमें एग्जांपल दे रखा है इसी मैट्रिक्स का। अब देखिए इन्होंने एक और डेफिनेशन दे रखी है, ये 2 नंबर में भी आ सकती है, और इन डेफिनेशन को याद करके हम अपने क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू सिंगुलर इफ ए इज इक्वल टू 0, यानी क्या है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है ए और वो इज इक्वल टू 0 है, तो हमने एक एग्जांपल से जूम कर लिया, जैसे ये मैट्रिक्स है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 8 और 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया, क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हमारा प्रूव हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर इफ जो ए का डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो। ये डिटरमिनेंट तो निकाला है हमने। सेकंड में क्या दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो अगर 0 के इक्वल ना आए। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो। अब ये सोल्व करने के बाद इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट है 0। इसी तरह से इस एग्जांपल में अगर इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे तो हमारी वैल्यू आ रही 2, तो यानी इस मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट हो सकते हैं। सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया उस मैट्रिक्स के अंदर 2 एलिमेंट है, तो ये नॉन इक्वल टू 0 यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। उसी तरह से फिर इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी 2 मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है यानी सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन ए इंटू बी
और B इंटू ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी ए की बी से मल्टीप्लाई करे या फिर बी की ए से मल्टीप्लाई करे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो नॉन सिंगुलर ही होएगा, ये नहीं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी, इसमें जीरो एलिमेंट कभी भी नहीं आएगा। इसको भी हम एग्जांपल से सोल्व करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 4 इसमें है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अभी इन्होंने प्रूफ में दे रखा है वो देखते हैं। लेट ए बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देन देयर इज एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी बी, उसका ऑर्डर भी एन है। तो अब हमें निकालना क्या है? इस प्रॉपर्टी को कैसे समझते हैं? इस प्रॉपर्टी में हमें ये चीज दे रखी है कि अगर हम ए की बी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी की ए से करते हैं तो वो दोनों सेम होंगे, बट वो दोनों आइडेंटिकल भी होंगे। यानी ए और बी की मल्टीप्लाई करने पे हमें ए और बी की मल्टीप्लाई करने पे हमें जो भी आंसर आएगा वो आइडेंटिकल होगा। या इसको एग्जांपल से भी देखेंगे हम, एक बार और देख लेते हैं। इस प्रॉपर्टी में आगे भी कुछ अल्टरनेट ऑप्शन दिया हुआ है हमें। इसमें हमें नीचे इन्होंने दिखा रखा है कि जैसे ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा आई के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर हम ए और बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल भी होगा। और अगर हम ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं और बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के इक्वल होगा, क्योंकि आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो इसमें सारी हमारी वैल्यू कोरोस्पोंडिंग जो एलिमेंट होते हैं वो 1 1 1 होते हैं। तो सिंस कहने का मतलब है कि अगर हम ए का अलग से आइडेंटिकल निकालेंगे और बी का भी निकालेंगे या उन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी अगर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो भी वैल्यू आई के इक्वल होएगी और वो आइडेंटिकल मैट्रिक होएगी। यानी उसमें सिर्फ एक एलिमेंट नहीं आएगा जो जीरो हो, इसलिए ये क्या है कि नॉन सिंगुलर होएगा। क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके। क्वेश्चन है सबसे पहले, इफ एग्जांपल नंबर 24 है, हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, हमें वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई दैट ए इंटू में एडजॉइंट ए इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, और ऑल्सो फाइंड ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स भी निकालना है। सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए का डिटरमिनेंट कैसे? पहले इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे। 4 इंटू 4 16 और ये माइनस के 9। फिर इसको और इसको हाइड करके इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर इन दोनों को हाइड करके इसको और इसको हाइड करके इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ से, और हमें ये निकाल लेंगे। यहाँ से हमारी वैल्यू होगी 1। तो ये नॉट इक्वल टू 0, यानी ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म होगी। अब हमने निकाल ली इस चीज़ की वैल्यू। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स ए के सारे कोफैक्टर निकाल के हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। नाउ हमने क्या किया, सारे के सारे कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में ए इंटू एडजॉइंट ए की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई। जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसकी हमने एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। ये मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिकल है और ये 1 के इक्वल भी है, क्योंकि इसमें कोरोस्पोंडिंग जो ये हमारे एलिमेंट है, सारे डायगोनल एलिमेंट जिसको बोलते हैं, वो सभी इक्वल है। तो ये 1 आ गया और ये हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स के भी इक्वल है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल मैच हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आई थी डिटरमिनेंट की। तो ये वैल्यू इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो वैल्यू है ये 1 डिटरमिनेंट के इक्वल है। डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आई है। 1 को आइडेंटिकल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स से तो भी हमारी ये मैट्रिक्स सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जो ये हमारी थ्योरम थी, ये थ्योरम बिल्कुल इसमें प्रूफ हो जाती है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। चलिए अब देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी। हमें वेरीफाई क्या करना है? ए और बी की मल्टीप्लाई करके जो ट्रांसपोज आएगा वो इज इक्वल टू में एक हम बी का ट्रांसपोज कर लेंगे, ए का कर लेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू दोनों की सेम आएगी। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 26 में क्या है? हमें शो करना है, शो डेट मैट्रिक्स ए दे रखी है, हमें क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में आई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स में। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? पहले ए की से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर ए की 4 से मल्टीप्लाई करके 4a निकाल लेंगे, जैसे हमने ही यहाँ पे किया है। ये हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ये माइनस का 4a प्लस में ये आई,
आइडेंटिकल। इनको सोल्व करके आपकी वैल्यू क्या आई है 0। यही क्वेश्चन ने पूछ रखा था कि इनकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये हमारा प्रूव हो गया इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, यानी क्या है, इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल। यानी क्या है, इन क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, वो 2 की फॉर्म में भी हो सकता है लीनियर इक्वेशन, 3 की फॉर्म में भी हो सकता है। उस लीनियर इक्वेशन से हमें मैट्रिक्स बनानी है और उस मैट्रिक्स को सोल्व करना है। मोस्टली 6 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स के अंदर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं। solution of system of linear equation using inverse of matrix. Let us express the system of linear equation as metric equation and solve them using inverse of coefficient matrix. हाँ, ये हमें समझने वाली बात है। अगर क्वेश्चन में हमें दे दे कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, तो उसमें भी हमें इसी की वो देनी है डेफिनेशन। अब देखिए होती क्या है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ठीक है। तो ये 3 की फॉर्म में है हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन। तो अब इससे मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जैसे ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। ये हमारी एक मैट्रिक्स होगी A। फिर हमने बनाई एक मैट्रिक्स X, उसके अंदर हमारी वैल्यू होगी X Y और Z। जो ये हमारा X है, तीनों में कॉमन है X, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है। एक मैट्रिक्स होगी ये, और एक मैट्रिक्स होगी हमारी B। इसमें क्या आ गया D1 D2 और D3, ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। तो अभी इसका एक फॉर्मूला भी होता है इसको सोल्व करने का, वो फॉर्मूला भी हम देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे इसको। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमें X Y और Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। एक्स वाई जेड की वैल्यू यानी हमारी मैट्रिक्स एक्स है। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। मैट्रिक्स को सोल्व कैसे करते हैं, ये हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल में b। तो ये हमने इसको लिख दिया a इंटू एक्स, ये इंटू का साइन लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू में b। अब यहाँ पे लेके चलते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू में b। हमने क्या किया, बोथ साइड इसको इनवर्स a से मल्टीप्लाई कर दिया। बोथ साइड इनवर्स ए से यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई। अब हमने ये इनवर्स ए को और ए को मैट्रिक्स ए को इकट्ठा लिख दिया और एक्स को बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे ये आ गया। अब एसोसिएट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी कि एक मैट्रिक्स ए है, उसको अगर हम ए के ट्रांसपोज से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और इनटू में एक्स जो हमारा वैल्यू है इज इक्वल टू ये हमारा है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू में b, और इंटू में यहाँ पे क्या है कि ये हमारा आइडेंटिकल है, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट हमारे कोई पड़ेगा नहीं। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, a का ट्रांसपोज करके, जो a मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो भी हमारी x y और z की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देखते हैं। अब ये 2x2 की मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हमें सोल्व करना है। तो ये हमने मैट्रिक्स बना ली, ये x की वैल्यू आ गई, ये b की आ गई। सेम उसी फॉर्मूले से a इनवर्स यहाँ पे इसको लगा के हम सोल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू a इनवर्स इंटू में b। सबसे पहले हमने a का इनवर्स निकाल लिया और फिर यहाँ पे हमने b निकाल लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। और 3x3 की मैट्रिक्स में देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, ये मैट्रिक्स हो गई। हमने मैट्रिक्स बना ली 3 2 3 2, जहाँ पे कोई एलिमेंट ना हो वहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का 1, यहाँ पे जैसे आ गया 4 3 और 2, इसमें एक्स वाई जेड, और यहाँ पे 8 1 और 4। अब यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया, जो वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 17। अब हम क्या करेंगे, इसके एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम ए का ट्रांसपोज है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो ये हमारी वैल्यू आई थी डिटरमिनेंट की, ये यहाँ पे आई थी ना माइनस के 17। इसका मतलब क्या होता है, ये इस साइन में है तो इस साइन का मतलब ये बटे में है, तो इस इक्वल टू 1/17 हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। क्योंकि ये रकम ऐसे है, जब ये इसको हम ए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा ना, किसी भी उसका जब ट्रांसपोज करते हैं। या फिर अगर हम ये करें कि ट्रांसपोज ऑफ ए वो क्या है, इज इक्वल टू 1/a है। अगर इस a को हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, a का
ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें सोल्व होती है। अब यहाँ पे हमने इसके कोफैक्टर निकाल लिए। अब इनके कोफैक्टर निकालने के बाद हमने ये वाले 1 ये लिख दिया और ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख दी, एडजॉइंट निकल गया इसका, सभी का एडजॉइंट आ गया। अब ये हमारा क्या आ गया, ये ए इनवर्स हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये एक्स एज इट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू में इसको बी से मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। इसको यहाँ से डिवाइड करके 1 2 और 3, फिर ये इनको हम एक्स की वैल्यू में पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू 1 2 और 3। देखिए ये क्वेश्चन तो इजी था। अगर किसी क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट नहीं दे रखी है और हमें खुद से स्टेटमेंट बनानी है तो उन क्वेश्चंस को देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। ये देखिए द सम ऑफ 3 नंबर, इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारी वो क्या बनेगी, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, यानी x + y + z = 6। वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, यानी क्या है, हम जो थर्ड नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और सेकंड नंबर को ऐड करते हैं, ये नहीं कि उसमें सेकंड ऐड करते हैं, तो सेकंड नंबर को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, y + 3z इज इक्वल टू हमें 11 मिलता है। यहाँ पे अब x की वैल्यू नहीं है तो मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 लेंगे। यहाँ पे 1 1 है, 1 1 ले लिया, x y z 6, यहाँ पे 1 3 ये 0 हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर है उसमें हम जोड़ते हैं तो वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर का डबल यानी 2y हो गया यहाँ से हमारा, ठीक है। फिर ये खत्म हो गया। उसके बाद कह रहा है रिप्रेजेंट इज एल्जेब्रिक एंड फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, जो नंबर को यूज करके मैट्रिक मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से हमारे पास एक्स है, जेड है और वाई है, तीनों की वैल्यू आ गई। एक्स वाई को हम इस तरफ ले आएंगे, x - 2y + z, तो ये वैल्यू आ गई। फिर अब ये मैट्रिक्स बन जाएगी। मैट्रिक्स बनने के बाद तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, जो ये वैल्यू आ गई हमारी 9। फिर हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल के इसको 1/9 कर देंगे हम। 1/9 करके जैसे ये रहा ना, ये ए का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ये ए इनवर्स जो है, ये अगर आपको निकालना सीखना है मैट्रिक्स में तो इसको हम कैसे करते हैं कि 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ये हो गया, डिटरमिनेंट ये हो गया, ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे हम, ये a का इन्वर्स इनटू में b, इससे मल्टीप्लाई करके हम हमारी x + y + z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें तो ऑलमोस्ट सारे थे, ये आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल है। ये पीडीएफ मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी, मैं इसमें भी आपको शेयर कर दूंगा। अगर और कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फिर भी आपकी कोई क्वारी हो तो आप मुझे ईमेल, जैसे भी आपको सुटेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।